दान करे का सेवा करे बोले हैं राजा बलि संत भगवान से संत हरे कभी किसी के जाते लला अर्जुन संत हरे कभी किसी के जाते होती है सुबह बड़ी संत के दर्श तभी होई पाते जैसे ही संत जी को बिठाला है और लेकर के आई और कहा कि हे संत जी क्या आप लेना चाहते हो, क्या तुम्हारी इच्छा है, मांग लीजिए, दिल से मांगो, खुल के मांगो। साधु संत कहाँ द्वारे द्वारे भटकते हैं, जब शुभ घड़ी होती है, सौभाग्य की बात होती, तब कहूँ संत भगवानों के चरण एक घर में, एक आंगन में, एक द्वारे पर पड़ते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जैसे ही मांगने को कहा है तो जवाब दिया है कि मैं मांग तो लूंगा लेकिन ऐसे नहीं, पहले तुम त्रिवाचा भरो और उसके बाद में मैं मांगूंगा। राजा बलि कहने लगे हैं लगता है मुझे ऐसे वैसे राजा महाराजाओं से आपने भीख मांगी होगी, हमारे जैसे राजाओं से नहीं मांगा होगा, एक बार मांग के देख लीजिए। जवाब दिया मांगूंगा तभी तुम त्रिवाचा भरोगे। त्रिवाचा भर दिया संत जी, जो आप मांगोगे वही आपके लिए दे दूंगा, दे दूंगा, दे दूंगा। जैसी त्रिवाचा भरा है, सुना है, तब कहा कि अगर देना ही चाहते हो बामन बोले ना चाहिए धन दौलत राजन तेरी, और पृथ्वी 3.5 कदम दे इच्छा यही है मेरी। बस 3.5 कदम पृथ्वी दे दो हमें, इसी का संकल्प कर दो। राजा बलि को शर्म आ गई, क्योंकि काऊ अच्छे रईस के घर में घुस जाओ और जाए कि कह दो हमें 1 रुपया दे दो टॉफी के लाए, तो बहुत शर्म लग गई। देने में शर्म और कहने में शर्म। उनने कही हम इतने बड़े राजा महाराजा और तुम जैसे संत, अरे इतनी देर से त्रिवाचा भरो, जे करो वो करो, इतनी देर से हमें पागल बना रहे। और संत जी तुमने मांगा तो क्या मांगा, क्या मांगा? 3.5 पैग पृथ्वी। तुम्हें लेने में शर्म नहीं आएगी क्या? मुझे देने में भी शर्म आएगी। 3.5 पैग पृथ्वी में क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो? क्या बैठ सकते हो, लेट सकते हो, सो सकते हो, क्या कर सकते हो? तो देखिए कोई साधारण और कोई संत नहीं थे, वो वामन भगवान के भेष में भगवान विष्णु थे। उन्होंने कहा कि सुनो, साधु संत होते हैं ना, जो संत होते हैं, अच्छा साधु संत और महात्मा तीनों ही अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना, तीनों अलग अलग होते हैं। और जो संत होते हैं, संत होते हैं तो कहते हैं ना, संत का मतलब क्या होता है? संत जिनकी आत्मा शांत होती है, दूसरों को संतुष्ट रखते हैं, खुद भी शांति रूप में जीते हैं, शांत रहते हैं,
अच्छा खाने पीने ओढ़ने बैठने पर जो आपने दे दिया बस उसी को स्वीकार हंसते हंसते कर लिया, उसी में संतुष्ट है, उसी में खुश हैं, वही होते हैं एक संत। संत तो एक सूर्य की तरह, संत एक सूर्य की तरह दूसरे को रोशनी देने वाले होते हैं। संत का मतलब खुद भी शांत, दूसरों को भी संतुष्ट रखे, वो संत होते हैं। ध्यान रखना इस बात का। संत, साधु और महात्मा तीनों ही अलग अलग होते हैं। और संत के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। अगर संत की ये सीमा होती या कोई जरूरत होती तो घर नहीं छोड़ते, बीवी बच्चों को नहीं छोड़ते, परिवार को नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। उन्होंने बैराग धारण कर लिया, भगवान के भक्त बन गए, भगवान के चरणों में ध्यान लगाने लगे, भगवान का भजन करने के लिए ये सबसे मोह छोड़ देते हैं। और जो मोह रखते हैं परिवार से, बीवी बच्चों से, घर से, माया से, धन से, वो संत नहीं। ध्यान रखना, वो संत नहीं होते हैं। कहते हैं कि हम संत हैं, वे संत नहीं बनता है ना, केवल फोकट में। इसमें बुराई वाली बात नहीं। और सच बात यह है, अच्छे अच्छे संतों की कदर एक ऐसे ही बंद साधुओं ने, बंद संतों ने कदर खराब कर दी है। क्योंकि दिन में कपड़े पहन लिए अच्छे खासे, घर घर मांगे आए। तुमने पहले देखे होंगे कुछ दिन पहले साधुओं के वेश में बेचारे संतों की कदर खराब करा दी। साधुओं के वेश में घर घर मांगने गए और रात में जाए क्यों नहीं घर में डकैती डालने लगे। तो डर के वजह से लोग अगर संत, असली संत द्वारे पर आते मांगने को, उनको भी भीख देने को तैयार नहीं होते। तो अच्छे लोगों की कदर खराब कर देते गलत लोग। ध्यान रखना। तो संत का मतलब होता है खुश रहो, जितना खाने को मिल गया खाओ, बैठने को मिल गया बैठो। अच्छा एक बात बताओ, संत की कोई सीमा नहीं होती है। एक संत जी रहे, साधारण व्यक्ति के घर में ठहरे हुए थे संत जी। तो संत का बड़ा स्वभाव अच्छा होता है। संतों को ना तो क्रोध आएगा ना गुस्सा आएगा, जैसा आप दे दोगे वैसे में खुश रहते हैं। तो व्यक्ति के घर में रहने लगे और अच्छा खासा था पैसे में, तो व्यक्ति के घर में रहने लगे। 2-4 दिन नहीं 8 दिन बीत गए और जैसा वो खाते घर वाले वैसा ही संत भगवान को दे देते, तो वैसा ही खा लेते। ना कभी ये कहते इसमें नमक ज्यादा, ना कहते कि मिर्च ज्यादा है। अगर जो सब्जी नहीं खाते हैं वो भी लाके रख दी सामने तो वो भी खा लेते, मना नहीं करते। और जहां जैसे में डाल दिया सोने को वैसे में सो जाते। अगर उनके लिए अच्छे वस्त्र नहीं दिए तो कोई बात नहीं। यानी सब खान पान रहन सहन सब साधारण व्यक्ति की तरह कर रहे थे संत भगवान, क्योंकि वो तो खुश रहते हैं, संत हैं, उनकी आत्माओं को संतुष्टि थी, वो खुश रहते जैसा भी मिल जाए। तो एक दिन भी साधारण व्यक्ति ने एक बात कही, क्यों संत भगवान ये बताओ, तुम्हें इतने दिन हो गए हमारे घर पे आए हुए, तुमने कभी ये नहीं बताया कि नमक ज्यादा या मिर्च ज्यादा है, या ऐसी जगह पे हमें मत सुलाओ, या ऐसा हमें बिस्तर मत दो, या ऐसे कपड़े हमें पहनने को मत दो, या ओढ़ने को ऐसे मत दो। तुमने कभी नहीं कहा हमसे। तो अच्छा एक बात बताओ, फिर से कपड़ा काय को तुम्हारा रंगाई ले, कपड़ा ये पीले क्यों पहन रखे? जब तुम हमारी तरह खान पान रहन सहन सब हमारी तरह कर रहे हो, तो फिर हम में और तुम में अंतर ही क्या बचा? अब तो केवल कपड़ों का ही फर्क रह गया है, जो तुम्हारे कपड़े पीले और हमारे गृहस्थी वाले हैं, इतना ही फर्क रह गया। हम में और तुम में कोई अंतर नहीं है। तो संत भगवान ने साधारण शब्दों में जवाब दिया, ऐसा करो आप हमारे साथ चलो। तो भैया वो साधारण व्यक्ति था, पैसे वाला था, और जब पैसे वाला था भैया, जब पैसा होगा तो उसी के पास में अच्छा खासा राजा महाराजा की तरह था,
साधु संत भगवान के साथ में, संत भगवान के साथ चल दिया। चलते चले गए, चलते चले गए। और जब चलते चले गए हैं, 2-4 गांव पार किए हैं, काफी दूर निकल गए, मैदान की तरफ निकलते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। वो साधारण व्यक्ति, वो राजा, वो महाराजा जो पैसे वाला था, वो रईस व्यक्ति बैठ गया। बैठ गया तब कहा कि चलो ना आगे, और फिर उठी और फिर चल गई। आगे कुछ दूर तक और बढ़े, बढ़ते बढ़ते 3-4 जगह बैठे और सोई, फिर बैठ गए। फिर बाद में कहा कि उठो, बोले बस संत भगवान मुझे माफ कर दो। ध्यान से सुनना, कहा कि मुझे माफ कर दो। बोले क्यों? कि बस अब मेरे बस की बात नहीं है, अब मैं आगे नहीं चल पाऊंगा। क्योंकि एक तो मैं थक गया, और दूसरी बात मेरी यही तक सीमा थी, मेरी यही तक सीमा थी। परीक्षित महाराज कहा मेरी यही तक सीमा थी, और पहली बात मैं थक गया, दूसरी बात में यही तक मेरी सीमा है, अब मैं सीमा से बाहर नहीं जा सकता हूँ। तब संत भगवान ने कहा बस तेरे में और मेरे में बस इतना ही फर्क है कि तू साधारण व्यक्ति है, तू गृहस्थी वाला है, और मैं संत हूँ। तेरी सीमा है और मेरी कोई सीमा नहीं है। तो संतों की कोई सीमा नहीं होती है, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, आज यहाँ कल दूसरी जगह, और दूसरी जगह देखो तो पल भर में फिर कहूँ अंत, कोई सीमा नहीं। तो संत भगवान ने कहा कि तेरी सीमा है और मेरी कोई सीमा नहीं। फिर कैसे कह दिया तूने कि तुम में और हम में कोई फर्क नहीं है? फर्क बहुत है। तू सीमा से बाहर नहीं जा सकता और संत की सीमा नहीं होती है। और तूने ये कहा कि आपने कुछ नहीं बताया, तुम में हमें फर्क क्या है? तो सुने, तूने यही जवाब दे दिया कि मैं थक गया। संत कभी थकते नहीं है। और पहली बात, संत के अंदर संतोष होता है, वही संत होते हैं। मैं तेरे घर रहा और इतने दिन रुका, जैसा तूने दिया वैसा खाया, वैसा ओढ़ा, वैसा पहना, वैसी जगह पर रहा। मैंने आपसे नहीं कहा कि अच्छा चाहिए। संत का मतलब मैं शांति रूप से जी रहा हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ। आपको अगर ऐसी चीज दी जाए तो आप थक जाओगे, आप मना कर दोगे, आप खाओगे नहीं, आप इतराओगे, आप पैरोगे नहीं। तो बस संत में और साधारण व्यक्ति में यही अंतर होता है। न साधु की सीमा होती है, न संत का स्वभाव ऐसा होता है जो दूसरों को परेशान करे। खुश रहते, प्रसन्न रहते, दूसरों को भी प्रसन्न रखते हैं। गोविंद भगवान की